नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। यूपी में बिजली चोरी पर पुलिस का पहरा। उत्तर प्रदेश में अब बिजली चोरी करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पावर कॉरपोरेशन के लिए 868 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया है। 2 साल तक विशेष मुहिम के तहत सभी जिलों में तैनात यह फोर्स बिजली चोरी पर नकेल कसने का काम करेगी। कानपुर में सनसनीखेज वारदात। स्कूल में गणेश की मूर्ति ले जाना एक छात्रा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। शिक्षिका की फटकार के बाद छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। परिजन अब स्कूल प्रबंधन और टीचर पर गंभीर आरोप जड़ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर छात्रा को इस कदर धकेला किसने? बरेली में बॉलीवुड हड़कंप दिशा पाटनी के घर गोल्डी बराड गैंग ने किया फायरिंग हमला। रात के अंधेरे में कई राउंड गोलियों की आवाज से फैमिली में फैल गया आतंक। सीएम योगी ने खुद फोन कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे के पास घटना ने शहर में मचा दी सनसनी। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जांच तेजी से पूरी की जाए। दिशा पाटनी के घर पर लगी इस रहस्यमयी फायरिंग की गुत्थी अभी खुलनी बाकी है। उत्तर प्रदेश में गेमिंग का खौफनाक हादसा। लखनऊ का 13 साल का यश फ्री फायर में पिता के 14 लाख रुपए हार गया, जो घर बनाने के लिए जमा थे। शर्म और डर के चलते उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बैंक में रखे लाखों रुपए और बेटे की जान दोनों ही खेल की भेंट चढ़ गए। यह घटना यूपी में ऑनलाइन गेम्स की खतरनाक लत का सबसे दर्दनाक सबूत बन गई। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की नई रणनीति तय। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, टिकट केवल सर्वे में नंबर लाने वालों को। जो जीतेगा वही लड़ेगा चुनाव, बोले अखिलेश। सर्वे बिना किसी को नहीं मिलेगा टिकट। पार्टी में हड़कंप, हर प्रत्याशी अब खुद को साबित करने में लगेगा। चुनावी घमासान के बीच अखिलेश ने रखी नई जंग की नींव। उत्तर प्रदेश में जमीन घोटाले का सनसनीखेज खुलासा। करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति फर्जी पैन कार्ड के सहारे खरीदी बेची गई। आयकर विभाग की जांच में पीलीभीत और लखीमपुर खीरी की 240 से ज्यादा रजिस्ट्री संदिग्ध निकलीं। आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा खेल काले धन को खपाने के लिए रचा गया। अब सवाल यह है कि इतने बड़े सौदे के पीछे कौन कौन छिपा है। सहारनपुर के नलकूप खंड में बजट बंटवारे को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि 3 करोड़ रुपए के बजट में गड़बड़ी हुई, जिसको लेकर इंजीनियरों और स्टोरकीपर के बीच खींचतान चल रही थी। इसी दौरान कुछ बाहरी लोग वर्कशॉप में घुस आए और अवर अभियंताओं से मारपीट कर दी। बाद में सड़क पर भी इंजीनियरों को पीटा गया। एक्सईएन हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के 100 रुपए वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण का करारा पलटवार। अरुण ने कहा, सपा को सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है, हम संकट में मदद कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में पैसों की लूट खसोट होती रही, अब 100 रुपए पर राजनीति हो रही है। अरुण ने चेताया, अगर सत्ता में रहते तो करोड़ों अरबों की बातें होती, अब जनता के पैसे से ऐश करने वालों को पाई पाई का हिसाब याद आ गया। अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ और महंगा, क्योंकि RS106 मारो 18 का प्रीपेड स्मार्ट मीटर जरूरी कर दिया गया है। कंपनी कहती है इससे बिल होंगे सटीक और पारदर्शी, उपभोक्ता को मिलेगी खपत की पूरी तस्वीर। पुराने मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे, पर नए उपभोक्ता पर सीधा अतिरिक्त भार पड़ेगा। उपभोक्ता संगठन मानते हैं कि यह गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर चोट है। स्मार्ट मीटर लगाने की धीमी रफ्तार से लक्ष्य समय पर पूरे होने पर बड़ा सवाल खड़ा है। यूपी के 10 जिलों में नए CMS की तैनाती हुई। शासन की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने आदेश जारी किए। अब हर जिले के अस्पतालों की जिम्मेदारी नए CMS संभालेंगे। स्वास्थ्य सेवा में नए नेतृत्व की उम्मीद बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हैरानी की खबर। 17 साल की किशोरी के लंबा समय तक मासिक धर्म न आने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। लड़की में मिले लड़कों के सारे गुण, वहीं उसे एक बेहद दुर्लभ बीमारी भी पाई गई। यूपी की इस मेडिकल गजब की कहानी सुनकर लोग दंग हैं। कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के पीछे छुपे ठगी के जाल का पर्दाफाश किया। शुरुआत में छोटे दांव जीतकर लोग फंस जाते, पर बड़ी बाजी में सब खो देते। 8 आरोपी पकड़ में आए, लेकिन सरगना अब भी अंधेरे में है। गैंग कार्तिकेय 365
और लॉट्स 3 सोफिस्टिफाइड ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाता था। पुलिस ने मोबाइल, नकदी और एटीएम कार्ड बरामद किए। अब सरगना का पीछा जारी है। कानपुर में एम्बुलेंस फंसी, 5 चालकों पर कार्रवाई। कानपुर में एलएलआर अस्पताल से रावतपुर तक ट्रैफिक सुधार अभियान के तहत एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले 5 वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश की। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पिछले सप्ताह भी ट्रैफिक बाधित करने वाले 250 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया था। आगरा के रकाबगंज में शराब ठेके के बाहर मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। नशे में धुत युवकों के बीच झगड़े ने देखते ही देखते हिंसा का रूप लिया और एक युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है, लेकिन अब रहस्य ये है कि इस खूनी खेल की असली वजह क्या थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 लाख रुपए की कथित लूट का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस जांच में यह झूठा साबित हुआ। प्रारंभिक शिकायत में आरोपी युवक अशरफ ने दावा किया था कि वह अपने साथी के साथ गांव लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने चाकू की नोक पर पैसे लूट ली। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद पाया कि यह शिकायत फर्जी थी और आरोपी ने रकम को खेत में छिपा रखा था। मामले में 2 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। शाहजहांपुर में सनसनीखेज घटना, 15 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा जमीन में दफन पाया गया। बकरी चराने वाला युवक बच्ची की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। उसने जमीन में दबा बच्ची का हाथ देखा और तुरंत मदद की। स्थानीय लोगों और पुलिस ने आकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इजरायल का दोहा में हमास पर हमला। इजरायल ने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया, 6 लोगों की मौत। गाजा में बमबारी जारी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर के पीएम से मुलाकात की योजना बनाई। यह हमला हमास के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया गया। शांति वार्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही। सहारनपुर में नशे में धुत युवक ने किया ऐसा काम कि पुलिस भी रह गई दंग। ट्रैफिक वर्दी पहनकर खड़े पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और धमकाया, सीधा सीधा। वीडियो वायरल। युवक कह रहा, छोटे मोटे केस से मुझे डर नहीं लगता। होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस भी रहे, उसके गुस्से के सामने बेबस। आखिरकार पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा, लेकिन सवाल अब भी हवा में लटक रहा है, कौन रोक पाएगा ऐसे नशेड़ी को। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पीसीएस अधिकारी की आत्महत्या। प्रतापगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने पत्नी से फोन पर विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। वे पीसीएस परीक्षा 2 साल पहले पास कर चुके थे। घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और जांच शुरू की है। ये घटना सरकारी नौकरियों में तनाव को उजागर कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में भूतों का मेला। बलिया के नवका बाबा मंदिर में सालों पुराना डरावना रहस्य छिपा है। कहते हैं डिब्बी में बंद 2 आत्माएं, निकला एक तेज और डायन भस्म। अब यहां हर नवरात्रि में लगता है भूतों का मेला। देश भर से लोग आते हैं। हजारों की भीड़ के बीच मंदिर का दृश्य इतना डरावना कि रूह कांप जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल यूपी डिजिटल अपडेट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।